नमस्कार साथियों, मेरा नाम है लक्ष्य। श्री राधे परिवार आपका स्वागत करता है। कविताएं तो आपने बहुत सी सुनी और पढ़ी होंगी, बहुत से अर्थ भी आपको पता होंगे, लेकिन कविता का जो भावार्थ हम यहाँ आपको बताएंगे, उससे आप अपने जीवन का जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू से शुरू करते हैं। बोलिए राधे राधे। यह रश्मि रथी का प्रथम सर्ग का भाग 4 है। रश्मि रथी को सर्गों में विभाजित किया गया है। इसके 7 सर्ग हैं, लेकिन अपनी सुविधा और आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने प्रथम सर्ग को 4 भागों में विभाजित किया है, जिसके 3 भाग मैं आपको सुना चुकी हूँ और ये भाग चौथा है। रंगभूमि में दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज बनाया और इसी के साथ गुरु कृपाचार्य ने सबको घर जाने का आदेश दिया। सब के सब घर की ओर चल दिए। गुरु द्रोण अपने शिष्य अर्जुन को साथ लेकर सबसे अलग चलने लगते हैं। द्रोण चाहते थे कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना रहे, लेकिन अब उन्हें कर्ण की वीरता देखकर संदेह होने लगा था। राष्ट्रकवि इस पर लिखते हैं, रंगभूमि से चले सभी पूर्वासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते, सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचाए राहुल नया फिर कौन, जन्मे नहीं जगत में अर्जुन, कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक किसी पर ध्यान आज तक मेरा, एकलव्य से लिया अंगूठा कड़ी न मुख से आ, रखना चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह, मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है, बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी हो सकता है यह काल। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु द्रोण गलत थे। उन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अनेक छल कपट किए। एकलव्य को पहले शिक्षा देने से मना किया और बाद में छल से उसका अंगूठा भी मांग लिया। कर्ण को भी शिक्षा देने से मना किया और फिर कभी सही ढंग से अर्जुन और कर्ण का आमना सामना भी नहीं होने दिया। तो यहाँ मैं यही कहूंगी कि गुरु द्रोण अर्जुन को अपना प्रिय शिष्य मानते थे और अर्जुन की एकाग्रता और गुरु प्रेम के चलते उन्होंने उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का आशीर्वाद भी दिया था और अपने इसी आशीर्वाद को पूरा करने के लिए उन्होंने ये सब किया। अब ये कितना सही था, कितना गलत था, इस पर चर्चा अन्य किसी वीडियो में करेंगे। फिलहाल अपने पाठ पर वापस आते हैं। तो राष्ट्रकवि लिखते हैं, सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा, शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिबल का पर तू भी ये तार। कौरवों को कर्ण के रूप में एक नया योद्धा मिल गया था, इसलिए उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। इस पर राष्ट्रकवि लिखते हैं, रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते, कंचन के युग शैल शिखर सम सुगंधित सुघर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन ओ कर्ण, बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से, आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक सिज पर गति को छोड़ विमान, और हाय ऋनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबसे पीछे चली एक विकला मसोस्ती मन को, उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। राधे राधे।